उत्तराखंड के उत्तम सिंह नगर जिले के जसपुर नगर में स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंत्री ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, मंत्री ने आशा वर्करों, चिकित्सकों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित भी किया है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और 3 बार के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र सोहन सिंघल ने शेर अली बाबा ज़ारत के पास खाली पड़ी 12.5 एकड़ सरकारी भूमि को जनहित में उपयोग करने की मांग रखी। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने शिवराजपुर पट्टी स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में विशेष वृद्धि और जसपुर चिकित्सालय में सर्जन चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग भी की। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत द्वारा 1 लाख ओपीडी पूरी करने और बेहतर सुविधाएं देने पर सराहना भी की। देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी, वो 2027 तक पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे 400 बच्चे कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं है। और मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बहुत अंतराल के बाद हमारे इसमें आए हॉस्पिटल में, तो हमारे यहाँ क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन नहीं था, लेकिन उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के लिए सीएमओ को बोल दिया है कि सप्ताह में 2 दिन वो व्यवस्था करें। तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी डॉक्टर मांगे गए हैं जैसे उपलब्ध हो मिलेंगे। एक मैंने डिग्री कॉलेज जो हमारा उच्चीकरण नहीं है, क्योंकि वो बीए था, तो मैंने एमए की मांग की है और वहाँ साइंस से भी हो। और उन्होंने उसकी, क्योंकि साइंस के लिए इनकी फाइल चली है वो भी नहीं, लेकिन उच्चीकरण के लिए भी मैंने मांग रखी। मेरा काम जो कि मांग रखा है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मंत्री हो चाहे सीएम हो, मैं मांग रखता रहता हूँ कि भाई हमें कुछ दो। और मैं यहाँ की जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, सबको सुविधाओं की ज़रूरत है। तो गरीब लोग हैं, अब एक मजदूर आदमी मैंने काशीपुर बाल बच्चे को दिखाना जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है उसको, या किसी प्राइवेट डॉक्टर, क्योंकि वो 300 रुपये या 400 रुपये फीस नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन का आश्वस्त किया है। अब 1 सप्ताह नहीं होगा तो उसके बाद बात करेंगे। नहीं, जो हमारा देखो CMS है इस टाइम, धीरेन्द्र मोहन, उसकी तारीफ करें, उसने काफ़ी सुधार किया है। और मैं आपको बताता हूँ, मंत्री जी बात मानते भी इसलिए क्योंकि मैं सही बात करता हूँ। मैं किसी के डॉक्टर की किसी का फेवर नहीं लेता, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो चाहे मिलने वाला हो। और गलत है तो गलत, क्योंकि जो शर्मा जी पहले थे उन्होंने इसको अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया था और हमारे यहाँ के जो 2-3 लोग डॉक्टर लोकल थे उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन उसकी सपोर्ट जब हद पार हो गई, वो कभी समय पे नहीं आता, तब मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और हम कई लोग गए मंत्री से मिलने, तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था बनाई और इनको भेजा था और इस डॉक्टर ने ठीक काम किया है। आज वो ऑपरेशन भी यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस दिन अभी बता रहा था कि एक डॉक्टर नया ड्यूटी से जा चुकी थी, लेकिन मैं अस्पताल आया तो उन्होंने आके सीजन किया। तो जो डॉक्टर मन से काम कर रहा है तो उसको धन्यवाद भी देना चाहिए।